आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 10 क्विज। और इन क्विज को मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, इनके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, कारण सहित मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। आपने काफ़ी ज़्यादा बुक्स में पढ़ा भी होगा फ्लोरीन, आपको जो ऑनलाइन की पढ़ाते हैं आपको बताया भी होगा फ्लोरीन की होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लोरीन की ही सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता क्यों होती है? इसका कारण क्या है, या विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है? तो ये सारे के सारे जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। यानी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, और आप देखिए जो फ्लोरीन है वो इसका स्थान यहाँ पर है, फ्लोरीन। अब मैंने बताया जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। देखिए, किसी भी तत्व को यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे अपनी तरफ जो खींचने की क्षमता होती है उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अपने नाभिक की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम बात करें, ये कक्षा कौन सी है? दूसरी कक्षा। ठीक है, कक्षा कितनी है? दूसरी। तो ये होता है हमारा नाभिक, और इसके पास ये कितनी कक्षाएं हैं? दो कक्षाएं। तो इस लाइन में सबके पास दो दो कक्षाएं, ध्यान रखना है, दो दो कक्षाएं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जब लिथियम की, तो इसके पास अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम के पास दो, बोरोन के पास तीन, कार्बन के पास चार, नाइट्रोजन के पास पाँच, इसके पास छः और इसके पास सात। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है हमारे पास जो तत्व होता है उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसकी परमाणु संख्या 9 है, तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और 9 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, जैसे जैसे इनकी परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसके पास तो सिर्फ तीन थी, तीन इलेक्ट्रॉन तीन प्रोटॉन। यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन चार प्रोटॉन, यहाँ पर पाँच, यहाँ पर छः, यहाँ पर सात, यहाँ पर आठ और यहाँ पर नौ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इधर और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। दो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं। तो देखिए, अब सबसे ज़्यादा जो होते हैं, देखिए यहाँ पर ये है अक्रिय गैसें, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं और इनका आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो बड़ा किस कारण होता है? क्योंकि ये वांडरवाल त्रिज्या इनके बीच होती है, ये वांडरवाल बंध बनाते हैं। वो बहुत डीपली बात है फ्रेंड्स। तो ये अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती, इलेक्ट्रॉन लेती देती नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में ये बनाती है, रेयर केसेस होते हैं, तो वो काफ़ी डिटेल की बात है। अगर आप चाहो तो मैं बता दूंगा पूरा डिटेल में कि इनका आकार बड़ा क्यों होता है, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि जो वर्ग 17 के तत्व हैं इन्हें हेलोजन कहा जाता है, जो फ्लोरीन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब इसका आकार, यानी यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच जो प्लस माइनस होंगे उसका आकर्षण जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये कक्षा नॉर्मल जो और होते हैं उनसे की तुलना में थोड़ी सी क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और फ्रेंड जब छोटी होती है तो इसका जो नाभिक आकर्षण होता है इलेक्ट्रॉन पर, यानी पॉजिटिव का, वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखिए चुंबक, देखिए चुंबक के जितनी पास आप किसी लोहे को लेकर जाते हैं उतनी तेजी से वो खींचता है, दूर से उसका आकर्षण कम होता है। तो ऐसे जब हम इधर को जाते हैं, यानी बाएं से दाएं हम चलते हैं, तो हमारा जो आकार होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की तत्वों की बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो उनके बीच में आकर्षण भी बढ़ता रहता है और कक्षा का जो हमारा आकार होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ता रहता है, छोटा होता रहता है। तो इसी कारण क्या होता है, जब सिकुड़ता है, छोटा होता है, तो जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके और पास आ जाते हैं, और पास आ जाते हैं तो इससे दूसरे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, और इसी को क्या कहते हैं? हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सर्वाधिक होती है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है क्लोरीन की। देखिए, लब्धि एंथैल्पी मैंने आपको बताया, विद्युत ऋणात्मकता आपको मैंने समझाया भी कि फ्लोरीन की होती है। सबसे ज़्यादा क्यों होती है? तो वो होती है फ्लोरीन। लेकिन अगर आती है लब्धि एंथैल्पी, ध्यान रखना है, तो ये किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, यानी कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी उसकी बाहरी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी जो होती है वो छोड़कर आनी होती है।
यानी सपोज कीजिए ये हमारा नाभिक है, ये कक्षाएं हैं, इसका एनर्जी लेवल 10 है, इसका 20 है और इसका 30 है, ऐसा मान लीजिए। एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है जिसका एनर्जी लेवल 50 था, तो वो जब इसमें एंट्री मारेगा तो उससे तो इस 30 जैसा होना, यानी कि 20 अपनी क्या होगी, छोड़ कर आनी पड़ेगी। तो ये जो रिलीज कर कर आता है इसी को हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसमें आएगा तो कितनी रिलीज करनी पड़ेगी, 40 यानी 30, इसमें आएगा तो 40। तो ये जो वो रिलीज करता है इसी को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ी से खींचता। तो अब होना तो ये चाहिए था कि फ्लोरीन की ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसकी होती है, क्लोरीन की। इसका रीजन क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए क्लोरीन के हम नीचे आ गए ना, यहाँ पर फ्लोरीन के पास कक्षाएं 2 थी और क्लोरीन के पास कक्षाएं 4 हैं, सॉरी 3 हैं। तो यानी कि जब कक्षाएं 3 हैं तो फ्लोरीन का आकार, यानी क्लोरीन का जो आकार है वो फ्लोरीन के मुकाबले बड़ा है, क्योंकि देखिए फ्लोरीन के पास क्या होती है, सिर्फ 2 कक्षाएं होती हैं, और क्लोरीन के पास कितनी कक्षाएं हमारी, 3, और फ्लोरीन के पास कितनी होती है, सिर्फ 2 होती हैं। तो इसका आकार बड़ा है। और देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आकार इसका छोटा होता है तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन दोनों कक्षाओं में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, पहली में 2, बाहर वाली में 7। तो बाहर वाली में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कक्षा का आकार होता है छोटा, तो इलेक्ट्रॉनों पर जो घनत्व होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी घनापन जो होता है आप कह सकते हो वो क्या होता है, अंतिम कक्षा में ज़्यादा होता है। और आपको ध्यान रखना, मैंने एक चीज़ बताई थी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को दूसरी ओर विपरीत दिशा में धकेलते हैं, विपरीत बल लगाते हैं। तो अब जब यहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन पे घनत्व कम होता है और प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ को धकेलते हैं, तो जिससे कि जब कोई भी अगर इसमें एंट्री मारता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो उसे ज़्यादा ऊर्जा लानी पड़ती है, कम रिलीज करता है। लेकिन वहीं अगर क्लोरीन की बात करें हम, तो क्लोरीन के पास 3 कक्षाएं हैं, घनत्व कम होता है, और घनत्व जब कम होता है तो इस पर क्या होता है, प्रतिकर्षण कम लगता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से इसके अंतिम कक्षा में प्रवेश कर जाता है। तो अपनी वो ज़्यादा एनर्जी क्या करता है, रिलीज करके आता है। क्योंकि देखिए मैंने उदाहरण बताए थे 50 वाला, तो अब यहाँ पर देखिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 20 रिलीज कर रहा है, कब, किस केस में, फ्लोरीन के केस में। लेकिन वही जब क्लोरीन की बात आएगी तो ये कुछ कम से कम 30 या 40 रिलीज करेगा। क्यों, क्योंकि इस पर प्रतिकर्षण कम होता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान होता है वो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन का। आपको ध्यान रखना है क्लोरीन, और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी को मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो स्टूडेंट वो मेंडलीव ही लगा आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दी थी डाबेराइन ने। आधुनिक जो आवर्त सारणी थी, सॉरी ये किसने दी, मोस्टली ने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए जो आवर्त सारणी थी ये बनाई गई थी, यानी क्यों बनाई गई थी, क्या डिटेल, अगर आप चाहो तो मैं उसको पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो आवर्त सारणी वो बनाई थी मेंडलीफ ने पहले, मूल आवर्त सारणी जिसको कहा गया था। और मेंडलीफ ने जो उसको बनाया था वो परमाणु भार को जो माना था, उन्होंने तत्वों का मूल गुण माना था, और उन्होंने जो अपना मूल आवर्त नियम दिया था वो भी परमाणु भार के अकॉर्डिंग दिया था। लेकिन जो मोस्ले थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने परमाणु भार की जगह वहाँ पर परमाणु क्रमांक कर दिया था, और उसी को आधुनिक आवर्त नियम कहा गया था। और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी बनी गई है, तो ये किसने बनाई है, मोस्ले या मोजले ने। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये रखा गया है वर्ग 18 में, या वर्ग 0 कहते हैं, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ आवर्त सारणी, उसमें मैं आपको बताता हूँ। तो अक्रिय गैसें जो है देखिए इनको रखा गया है इस वर्ग में, वर्ग 0 के तत्व या वर्ग 18। तो वर्ग 18 में सारी की सारी जो हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, सारी की सारी ये अक्रिय गैसें, आपको ध्यान रखना है। तो अक्रिय गैसों को कहाँ पर रखा गया है, वर्ग 18 में रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम किस विलोक का तत्व है। देखिए सोडियम होता है Na, कौन सा होता है Na, इसकी परमाणु संख्या होती है 11, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसका निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, तो किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का तत्व है, यानी इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में गया है, एस ब्लॉक में गया है, तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। जिसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कोष में जाता है वो उसी ब्लॉक का तत्व होता है। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में गया है तो एस ब्लॉक का तत्व, और कक्षाएं कितनी इसके पास, 3 है। नेक्स्ट है, क्लोरीन के पास कितनी कक्षाएं होती है।
देखिए क्लोरीन यानी कि Cl। अब मैं इसका आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ इसकी परमाणु संख्या होती है 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 7। ध्यान रखना आपको, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में इसके पास होते हैं 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं अगर किसी को दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो देखिए कितनी कक्षाएं, 1, 2 और ये 3 कक्षाएं। ये नेक्स्ट है, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, देखिए फ्रेंड्स क्या होती है, परमाणु त्रिज्या घट जाती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। इसका देखिए फ्रेंड्स रीजन क्या होता है, मैं आगे आपको आवर्त सारणी की सहायता से समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी आवर्त में, है ना, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, घट जाती है। रीजन उसका मैंने आपको पहले बता दिया है, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था उसमें बता दिया था कि देखिए यहाँ पर कक्षाएं तो सेम है ना, किसी भी आवर्त में चलेंगे आप कक्षाएं सेम होती है। ये 5 कक्षा वाले, 6 वाले, ये 7 वाले, है ना, इनके सबके पास एक एक, इनके पास 2 कक्षाएं, इनके पास 3, ये 4 वाले, ये 5 वाले, 6 वाले और ये 7 वाले। आप किसी भी कक्षा की बात करिए, तो देखिए होता क्या है, जब बाएं से दाएं चलते हैं तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। देखिए 25, 26, 27, 28 है ना, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। और जब बढ़ते जाते हैं तो मैंने आपको बताया है, तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते हैं और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो इनके बीच आकर्षण भी तो बढ़ता है ना। अगर 2-2 में आकर्षण लग रहा है तो वो कम लगेगा, एज कम्पेयर टू कितने में, 4-4 में आकर्षण ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होता है तो कक्षाएं सिकुड़ती जाती हैं, और जब सिकुड़ती जाती हैं तो आकार कम होता है, और आकार पे क्या डिपेंड होता है, त्रिज्या डिपेंड करती है। तो इसलिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर या परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या सेम ही, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या ही बढ़ेगी, घटेगा तो ये भी घटेगी। तो ये क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है मैं आपको आगे आवर्त सारणी में दिखाता हूँ। देखिए मैंने बताया ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में, देखिए ये वर्ग है हमारे, ध्यान रखना आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग यह समूह है। तो ये वर्ग हैं सारे हमारे, है ना, ये वर्ग, ऊपर से नीचे हम चल रहे हैं, ऊपर से नीचे हम वर्ग में चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखिए इसके पास एक कक्षा, इसके पास 2, इसके पास 3, 4, 5, 6, 7। तो ऊपर से नीचे जैसे ही हम आ रहे हैं तो हमारी जो कक्षाओं की संख्या है फ्रेंड्स वो बढ़ रही है, और जब कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो आप समझ सकते हैं आकार भी बढ़ेगा, और जब आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, तो फ्रेंड्स ये होता है कार्बन। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। देखिए मानव शरीर में 65% पाया जाता है और ये 18% पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज के 10 क्विज हैं कंप्लीट किए। आई होप वीडियो पसंद आई, उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए हमको ये जो सीरीज है इसी तरह से कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।